हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। ठीक है, पढ़ाई आपकी शानदार चल रही होगी। आप लोग कंटिन्यूस लेवल पर आई होप कि वॉच कर रहे हैं वीडियोस, और प्रैक्टिस भी उतनी तरीके से, उतनी शानदार तरीके से आपने प्रैक्टिस भी कर रही है और वो कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आज हमारा अगला टॉपिक चलेगा। तो गुडविल के रिगार्डिंग हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए कि गुडविल के रिगार्डिंग क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, उनके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया इन द ब्रीफ। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज, ठीक है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर अगर आप टीएस ग्रेवाल की बुक को फॉलो कर रहे हैं ना, तो टीएस ग्रेवाल का जो नया एडिशन है 2023 का, उसमें इतने सारे क्वेश्चन इसने मिक्स में, मतलब नए वाले ऐड कर दिए, इनकी कोई हद नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट है या उस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना जो एग्जाम में आते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज रहती भी है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। तो हम सिर्फ उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक बात। अब हमारे पास जो टॉपिक है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज का टॉपिक है, जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर हमारे पास है एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेट लॉसेस एंड रिजर्व के ऊपर एक टॉपिक है, जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ। दो चीजें यहाँ पे स्किप करी जा रही हैं। क्यों स्किप करने का रीजन मेरा ये है कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था चेंज इन पीएसआर, वहां पर हमने बहुत डिटेल में, ठीक है, डिस्कस किया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज के ऊपर स्पेशल टॉपिक पढ़ रखा था वहां पर। अगर आपने वो वीडियो वॉच करी है, देखा है, अगर आप कंटिन्यूस बने हुए मेरे चैनल पर, तो आपको चीजें दिक्कत नहीं आएगी, चीजें समझ में आ रही होंगी कि भैया हाँ हमने वो टॉपिक सारे पढ़ लिए। ठीक है, अगर नहीं आपने वीडियोस वॉच कर रखी हैं, देखिए, दोबारा उनको सुनिए। ठीक है, फिर जाकर चीजें अपने आप इजी हो जाएंगी। वहां पर बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीधे आज की वीडियो देखी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ टॉपिक स्किप कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है अगला जिसको मैंने स्किप किया है, वो है आपका एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स के बारे में। तो रिजर्व्स के रिगार्डिंग आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के क्या 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 ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसके ऊपर हमने इन डिटेल डिस्कस कर रखा है इन द प्रीवियस चैप्टर। बात करें अगर हम जीआर यानी जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट रहते हैं, कंटीजेंसी रिजर्व के रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट रहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट रहते हैं, इनके ऊपर अच्छे से बात करी हुई है। ठीक है, तो एक आई एडवाइज यू कि भाई आप एक बार वो वीडियोस वॉच कर लें, और अगर आप कंटिन्यूस लेवल पर हैं फिर तो आपको चीजें पता है ऑलरेडी, अगर नहीं पता है तो एक बार आप उनको वॉच कर लें। ठीक है, चेंज इन पीएसआर का जो चैप्टर है वहाँ पे पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, ये सारी की सारी वीडियोस इन्हीं टॉपिक के ऊपर है, तो उन्हें देख लें। सेम ट्रीटमेंट हमारा यहाँ भी रहेगा। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि अब जब जो रिवोल्यूशन की चीजें मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताते चलूंगा, उसमें कोई दिक्कत है, लेकिन मैंने स्पेशल टॉपिक नहीं लिया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज हम जब बनाएंगे ना कैपिटल अकाउंट पार्टस का बनाएंगे, बैलेंस शीट कंपनी की बनाएंगे, और ये जो कैपिटल अकाउंट है और जो बैलेंस शीट है वो तब तक नहीं बन सकती जब तक कि रिवोल्यूशन ना हो। रिवोल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। जब भी आपका चेंज इन पीएसआर होगा, जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, है ना, कुछ रीजन हैं पीएसआर चेंज होने के, तो जब भी वो चेंज होता है आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी तो करना ही पड़ता है। तो अगर वो करना पड़ता है तो फिर वो पहली बात कंफर्म है कि आपको हर समय पढ़नी है वो, चाहे फिर यहाँ पर टॉपिक है सब कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, बट बिफोर मेकिंग दिस कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की जानकारी पता हो या रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस पता हो अल्टीमेट लेवल पर। तो डिस्कस करेंगे हम, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इन ब्रीफ अगर आपको देखना हो, डिटेल में जानना हो, है ना, अगर थोड़ा सा और डीप जाके समझना हो तो फिर वो वाली वीडियोस आप वॉच करिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन हमारे पास है, टीएस ग्रेवाल की बुक 2022 का एडिशन में फॉलो कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 एज एट 31 मार्च 2021। द बैलेंस शीट इज, कैपिटल अकाउंट हमें दे रखा है ए और बी का 15,000 एंड 10,000, सन्डी क्रेडिटर्स हमको दे रखे हैं 32,950 के। देन एसेट्स में हम बिल्डिंग दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी हमें दे रखी है 17,500, स्टॉक है 10,000, सन्डी डेटर्स हमारे पास है 4850, कैश इन हैंड हमारे पास है 600। ठीक है बात। They admit C into the partnership on 1st April 2021 on the following terms. पहली कंडीशन है कि C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 for the goodwill of for 1/4 share in the firm. यानी जो C आएगा वो 7,500 रुपए कैपिटल और 3,000 रुपए लेकर आया गुडविल के लिए, उसको 1/4 मिलेगा। आगे कहता है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%, यानी जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है एंड प्लांट एंड मशीनरी है, इनकी जो वैल्यू है वो 5% से रिड्यूस करनी है। सी वाला पॉइंट कहता है कि प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सॉरी डेटर्स ऑफ ₹375।
Building was to be appreciated by 10%. Pass necessary journal entries to give effect to the arrangement. Prepare profit and loss appropriation account या फिर sorry not appropriation, I'm so sorry. Prepare profit and loss एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको बनाना है एंड द बैलेंस शीट, यानी कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कंफर्म तौर पर देखने को मिलते हैं, एडमिशन से एक क्वेश्चन इस तरीके का कंफर्म आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, एक बार थोड़ा सा ब्रेक करें। देखें तो क्वेश्चन, अब उतना बड़ा क्वेश्चन लिखना मेरे लिए व्हाइट बोर्ड पर आई थिंक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाते हुए चलता हूं। तो पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो ये कह रहा है कि जो सी है 1/4 के लिए कंपनी में आ रहा है एंड ही हैज टू ब्रिंग ₹7,500 एज द कैपिटल एंड 3,000 फॉर दी गुडविल, यानी गुडविल के लिए उसको 3,000 रुपए और कैपिटल के लिए उसको 7,500 रुपए लेके आने हैं। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है, देखें हमें एंट्रीज करनी है ना, तो पहले हम एंट्री इसके ऊपर कर लें, कैपिटल अकाउंट और गुडविल अकाउंट वो लेकर आ रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है ना। तो अल्टीमेट लेवल पर ये बैंक में आया होगा या फिर कैश आया होगा, वट एवर। जो पहली एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं, ठीक है, विथ ₹10,500। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 7,500 रुपये वो कैपिटल लेके आ रहा है और 3,000 रुपये वो सॉरी हाँ 7,500 रुपये कैपिटल एंड 3,000 रुपये गुडविल लेके आ रहा है। तो अल्टीमेट लेवल पर 7 3 10 यानी 10,500 रुपये हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर आए हुए हैं, ठीक। टू की बात करेंगे तो सीज कैपिटल, तो पहले तो वो कैपिटल लेके आ रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट है ना, टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ ₹7,500 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहली एंट्री तो गुरु हमारी हो जाएगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है बात। ये एंट्री हमारी हो गई विथ ₹3,000, क्लियर होगा। बीइंग कैश ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर और बाय सी, ठीक है, एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड फॉर द प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये इसकी नरेशन आएगी। अब बात करते हैं सेकंड एंट्री की। सेकंड एंट्री क्या होती है? पहला तो एंट्री आपने करनी है हमेशा, और हमेशा आपने पहले एंट्री करनी है कैश कितना आया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। उसके बाद आपने क्या करना था, जो गुडविल हमारे 3,000 रुपये आई हुई है, ये मैं बताया भाई ये पुराने पार्टनर्स में इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है, जो पुराने पार्टनर्स हैं इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाया करती है। देखो यार यहाँ पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जो ए और बी है ना, ए और बी की अगर मैं बात करूँ तो जो इनका शेयर है बच्चों वो 2:1 है, इनका जो शेयर है वो 2:1 है, ठीक। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो सी 1/4 के लिए इनको ज्वाइन कर रहा है, उस सी को कौन दे रहा है शेयर 1/4, उसको किससे मिल रहा है, ए से कि बी से, या है ना, या ए और बी उसे अपना कितना शेयर दे रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। और जब नहीं होती ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन तो ओल्ड रेशियो विल बी कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग ऑल्सो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ओल्ड वाला रेशियो भी माना जाएगा सैक्रिफाइसिंग, और गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग में बटा करती है, यानी ये गुडविल जो 3,000 रुपये लेकर आया है ये कहीं ना कहीं ए और बी को मिलने वाली है। तो अगली एंट्री हम करेंगे बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट विथ ₹3,000, ठीक है बात। एंड टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ रुपीज, देखें अभी रुपीज कितने आते हैं, एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ये भी क्रेडिट जाएगा। अल्टीमेट लेवल पर आपका 3,000 रुपये है गुडविल इंटू 2:1 है, अपॉन आएगा 3 आएगा, 3 1 जार 3, तो 1 2 जार 2, एक को मिल रहे हैं 2,000 और एक को मिल रहा है बच्चों 1,000। तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात। इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। देखें तो एक इंपॉर्टेंट हमको बात याद होनी चाहिए। देखो सबसे पहले आपने बच्चों क्या करना है, आपने पहला काम करना है गुडविल के रिगार्डिंग, यानी जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो आपने करना है एज इट इज। गुडविल कितनी आ रही है, कितनी कैपिटल आ रही है, उसको रिसीव करिए, उसके बाद गुडविल को बांटने का काम कर दो, पहला काम तो ये करो। उसके बाद बैलेंस शीट दोबारा देखो, अपनी बैलेंस शीट को झांको एक बार, बैलेंस शीट में देखो कि क्या कोई ऐसा आइटम है जो बांट देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब बांट देना चाहिए इन द सेंस क्या कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट की बात करिए क्या बैलेंस शीट के अंदर, या आपने हमेशा देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर, या कोई रिजर्व है क्या, जीआर है या फिर आईएफआर है या फिर डब्ल्यूसीआर है, ऐसे कोई रिजर्व है क्या उसके अंदर, या कोई प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है इन दी एसेट साइड या फिर लाइबिलिटी साइड, ये हमें पता करना है। एक पता करना है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो कहीं नहीं दिया, तो ये बातें कुछ हमें देखनी है कि क्वेश्चन जब भी हमें करने को हम बैठे हैं, हमें पहला काम तो करना है कि कैश कितना आया अल्टीमेट लेवल पर फॉर्म के अंदर वो हम रिसीव करना है ना, उसकी एंट्री पेस्ट आउट कर दें। उसके बाद बैलेंस शीट दोबारा देखें उसमें किसी प्रॉफिट या लॉस की बात हुई है क्या, किसी रिजर्व की बात हुई है क्या, किसी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की बात हुई है क्या, या किसी स्पेशल कोई ऐसी बात जो बढ़ती है या फिर रिकवर करी जाती है फ्रॉम द पार्टनर्स, है ना। फॉर एग्जांपल गुडविल की बात करी है क्या, तो ये जो मैं ये भी लिख दे रहा हूँ। देखो इतनी चीजें आपने ध्यान रखनी है, क्या प्रॉफिट तो नहीं दिया लाइबिलिटी साइड, है ना, जीआर तो नहीं दिया, आईएफआर दिया है क्या, डब्ल्यूसीआर दिया है क्या,
प्रॉफिट एंड लॉस दिया है क्या एसेट साइड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है क्या एसेट साइड, गुडविल दी है क्या एसेट साइड। अगर ये चीजें हों तो इसके बाद तुरंत, इस एंट्री के बाद तुरंत इनकी एंट्री करनी है। एंट्री क्या करनी है, सपोजिंग प्रॉफिट दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, तो क्या करेंगे आप, लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट का बैलेंस देने का मतलब हुआ दिस इज द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट which is shown in the balance sheet, it is called accumulated profit। इसी को हम accumulated profit कहते हैं, जो बांटा नहीं गया आज तक, बांट देना चाहिए था लेकिन नहीं बांटा हम लोगों ने किसी कारणवश, किसी भी दिक्कत से परेशानी से, वो अलग बात हुई। तो प्रॉफिट हमारे पास अगर यहाँ होगा तो दिस प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। एडमिशन में सिंपल सा फंडा याद रखना है कि जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा और हमेशा ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, यानी ए और बी के बीच में। यानी इनको अभी सी ने ज्वाइन में देखा कि सी इनको ज्वाइन कर रहा है, तो सी का इस प्रॉफिट में, इस जनरल रिजर्व में, इस आईएफआर में, इस डब्ल्यूसीआर में, इस प्रॉफिट में जो एसेट साइड हमको शो कर रहा है दिस इज लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में, पुरानी गुडविल में कोई रोल नहीं होता। ये सारी की सारी चीजें हमेशा बटेंगी इन दी ओल्ड रेशियो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। यही एडमिशन का की खास बात है। बात करें इससे पहले वाले चैप्टर की चेंज इन पीएसआर, वहां पर अगर ऐसा कुछ होगा, अगर ये बैलेंसेस गिवन होंगे तो ये वहां पर भी बांट दिए जाएंगे, ये अमंग द पार्टनर्स वहां पर भी बांट दिए जाएंगे इन दी ओल्ड रेशियो बट टू ऑल दी पार्टनर्स। वहां सबको बंटते हैं, वहां पे सारे लोग पहले से पुराने पार्टनर्स होते हैं, अभी तक वही पार्टनर्स रहते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ और है। यहाँ पर पहले से कुछ लोग हैं, उनको कोई नया बंदा ज्वाइन करा तो नए का कोई किसी रिजर्व में, किसी बैलेंस में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो बैलेंस शीट को दोबारा से झांकना है कि क्या ऐसे कुछ चीजें दी तो नहीं है। तो मैं आपको दोबारा एक बार क्वेश्चन फ्लैश करवा रहा हूं, एक बार देखें आप, क्या कोई चीज आपको ऐसी दी है क्या, कोई रिजर्व, कोई गुडविल, है ना, कोई ऐसी बात देखें आप कहीं पर लाइबिलिटी साइड में देखें किसी रिजर्व के रिगार्डिंग बात करी गई, कोई प्रॉफिट आपको दिया गया क्या, नहीं। एसेट साइड में आप जाएं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, क्या गुडविल का बैलेंस गिवन है, क्या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस गिवन है, तो आंसर है नहीं है। अब अगर नहीं है तो हमें एक्यूमुलेट प्रॉफिट या फिर एक्यूमुलेट लॉस या फिर रिजर्व के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट नहीं करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, फिर बारी आती है रिवैल्यूएशन की। अब आ गई बात समझ में, ठीक है। थोड़ा मुझे टाइम लगेगा बताने में, थोड़ा हो सकता है कि मैं बहुत टाइम खा रहा हूँ एक्सप्लेन करने में, बट आपको इतना टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, ट्रस्ट मी, आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीजें। बट थोड़ा सा, है ना, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि क्वेश्चन आपको दिखा देता, ईजी हो जाता मेरे लिए, बट वो थोड़ा सा दिक्कत है, तो थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। मैंने कहा सबसे पहले आपको एंट्री करनी है कैपिटल और गुडविल की, ठीक। फिर आपने गुडविल बांट देनी है अमंग द पार्टनर्स। फिर आप बैलेंस शीट झांको कि एसेट साइड, लायबिलिटी साइड ऐसा कुछ बैलेंस गिवन है कि आपको, अगर है तो उनका ट्रीटमेंट, ठीक। उसके बाद आएगी बारी रिवैल्यूएशन की, उसके बाद बारी क्या आएगी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, ठीक बात। अब रिवैल्यूएशन मुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, है ना, इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये खुद को डेबिट करता है तब जब इसको लॉस होती है, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। और कब होगा रिवैल्यूएशन, जब भी हमारा पीएसआर चेंज होगा। होता कब है, एक तो है जो चैप्टर से पहले पढ़ दिया, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो हमारे फिलहाल सिलेबस में है। ये कुछ रीजंस हैं जहां पर पीएसआर चेंज होता है, तो हर चैप्टर में, यानी चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर चैप्टर में आपको रिवैल्यूएशन की कहानी पढ़नी है। इसलिए मैंने यहाँ बहुत ब्रीफली उसको नहीं लिया, बहुत डिटेल में नहीं लिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को डेबिट करेगा जब क्या होगा बच्चों, लॉस होगा, ठीक है। एंड क्रेडिट करेगा खुद को जब उसको क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट होगा, क्योंकि नॉमिनल का नियम है, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोज टू डेबिट साइड। जब भी खर्चा हो, लॉस हो, डेबिट करिए, जब भी इनकम हो, गेन हो, क्रेडिट करिए, ठीक। अब लॉस होती कब है, तो सिंपल सी बात समझनी है, लॉस होती कब है। एक है हमारे पास एसेट्स, एक हमारे पास है लाइबिलिटी। अगर हमारी जो एसेट्स है वो अगर डिक्रीज हो जाए ना, अगर वो डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए तो लॉस है, और अगर लाइबिलिटीज बढ़ जाए तो लॉस है। तो दो कंडीशन में, यानी जब एसेट्स घटती हैं और जब लाइबिलिटीज बढ़ती है तो कंपनी को नुकसान होता है, तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा, ठीक बात। एंड प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कब होता है भाई, फिर वही बात हम समझें, एक बात है एसेट्स, है ना, एक बात एसेट्स की है और एक बात लाइबिलिटीज की है। तो एसेट्स अगर बढ़ेंगी और लाइबिलिटी अगर घटेंगी तो हमें फायदा होगा, तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करेगा। सिंपल सी बात ये समझनी है, ठीक है बात। चलिए अब हम क्वेश्चन एक बार रीड करें, देखें कि रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग कोई पॉइंट है क्या। मैं दोबारा से क्वेश्चन आपको फ्लैश करवा रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर देखें, ठीक है। तो पहले बी वाला पॉइंट है, वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%, यानी जो स्टॉक है और जो प्लांट एंड मशीनरी है उनकी वैल्यू को रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने का मतलब हुआ कम करना है, और कम करने का मतलब नुकसान। अब अगर नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जाएगा टू स्टॉक,
टू मशीनरी। ठीक बात, ये इसकी एंट्री होगी। अगला सी वाला पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्डी डेटर्स ऑफ ₹375, यानी हमने सन्डी डेटर्स में से 375 के जो डेटर है उनको मानना है कि वो बैड हैं, ये पैसे हमको नहीं आएगा, मतलब हमारा कहीं ना कहीं नुकसान। अब अगर नुकसान है तो यहां पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को डेबिट करेगा। अब आई बात डी वाले में, बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएट बाय 10%, बिल्डिंग को 10% से अप्रिशिएट किया गया। अगर अप्रिशिएट किया गया यानी वैल्यू बढ़ी, और वैल्यू बढ़ी तो फायदा हुआ, और फायदा अगर हुआ तो रिवैल्यूएशन खुद को यहां पर क्रेडिट करेगा। आई बात समझ में? देखिए बच्चे, तो मैंने आपसे क्या कहा, जब भी नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा, और जब भी फायदा होगा रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करेगा। ठीक बात। अब देखें हमें नुकसान कहाँ कहाँ है। नुकसान की कहानी उसने कही कि स्टॉक और जो मशीनरी है, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 5% का है, तो एक नुकसान तो हमें यहाँ हो रहा है। ठीक है, पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करना है 375 का, तो ये भी नुकसान हुआ। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 10% से, ये हमारा फायदा हुआ। ठीक बात, ये तो कहा था। तो नुकसान हमारा कहाँ कहाँ हुआ, एक तो स्टॉक के पास, मशीन के पास, स्टॉक के पास नुकसान है, मशीनरी के पास नुकसान है, पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर हमारा नुकसान है, और बिल्डिंग में हमें फायदा है। तो यानी स्टॉक, मशीन, पीबीडी, तीन जगह नुकसान, तो इन तीनों के लिए रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा। तो मैंने देखो किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि लॉस हो रही है। लॉस हो कहाँ कहाँ रही है, जहां जहां लॉस हो रही है वो सारी की सारी चीजें क्रेडिट जाएंगी। तो लॉस कहाँ कहाँ हुआ, स्टॉक में हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में हुआ, है ना, पीबीडी का मतलब हुआ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, एंड टू प्लांट एंड मशीनरी, तो इतनी जगह मेरे को नुकसान है, तो जितनों से नुकसान होगा उन सबको क्रेडिट करूंगा। अब जिससे फायदा होगा, जब हमें फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करता है, तो रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट किया। अब फायदा किससे हुआ, उसको डेबिट करिए, तो बिल्डिंग से फायदा हुआ, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किया विद रुपीज, रुपी तो मैंने निकाला नहीं है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखें कहानी, अब समझें। तो टू स्टॉक, स्टॉक से कितना नुकसान हुआ, स्टॉक मेरा है 10,000 का, अब 10,000 का अगर 5% निकालेंगे तो आएगा 500 रुपए, तो स्टॉक से हुआ गुरु नुकसान 500 रुपए का। बात करें पीबीडी से, तो साफ साफ दिया कि भैया 375 का नुकसान है, तो 375 यहां पर आ गया। ठीक है बच्चों, एंड प्लांट एंड मशीनरी की अगर हम बात करें, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी है 17,500, और 17,500 का अगर आप 5% निकालोगे ना, अगर आप इसका 5% निकालोगे तो ये इट विल बी 385 आई थिंक। ठीक है, इट विल बी 375, 875, 7 ऐसे कुछ आएगा ये लगभग। ठीक है, 875 आएगा, ये आएगा आपका 875। अगर आप इसको करेंगे ना, देखिए कर लें आप, तो 5 5 25 कैरी 2, 5 7 35 प्लस 2 37 कैरी 3, फिर 5 1 5 प्लस 3 हुआ तो 8 हो गया, 875 आ रहा है। यहाँ पर आपका 875 का नुकसान ये आया। ठीक है बात। अच्छा, बिल्डिंग से हमको फायदा हुआ, कितने की है बिल्डिंग, बिल्डिंग है 25,000 रुपए की। कितना फायदा है, 10% से वो अप्रिशिएट करी गई, बढ़ाई गई, तो फायदा हो गया, है ना। तो बिल्डिंग से फायदा हुआ 2500 रुपए का। ठीक है बात, ये हुआ फायदा हमारा 2500 रुपए का। क्लियर है बात। अब हमको देखना है कि भैया हमको रिवैल्यूएशन से अल्टीमेट लेवल पर फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अब यहाँ जब रिवैल्यूएशन डेबिट है ना बच्चों, यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट है कितने से, देखो ये हो गया 875 और 875, 75 150, 8 16 16 17 50, 1750 रुपए से ये डेबिट जा रहा है। ठीक है, 1750 से ये आपका डेबिट जा रहा है, और क्रेडिट है ये 2500 रुपए से, तो 2500 रुपए से आपका क्रेडिट है, और 1750 से आप डेबिट है। तो बताएं फायदे में है या नुकसान में है, आप फायदे में है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस अगर बड़ा होगा तो आप फायदे में होंगे, और इसका डेबिट बैलेंस बड़ा होगा तो आप लॉस में होंगे। तो यहाँ पर अगर हमारा अल्टीमेट देखें, तो यहाँ पर आज 14 से 7 गया 7, यानी 750 का हमको प्रॉफिट आ रहा है बच्चों, 750 का हमको प्रॉफिट आ रहा है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग करेंगे डेबिट विथ रुपीज 750, एंड टू किसको मिलेगा, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए और बी को मिलेगा, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी को क्यों मिला, बिल्कुल ए और बी को ही मिलेगा, क्योंकि सी का कोई रोल नहीं है, सी नया बंदा है, और यहाँ पर कहानी एडमिशन के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें बटनी होंगी वो सब अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बटेंगे, तो सी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब 750, और जो 750 है वो 2:1 में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पुराना रेशियो है वो 2:1 है बच्चों, है 2:1, तो ये 2:1 में हमने बांट देना है। 750 हुआ इंटू 2:1/3। ठीक है, तो 25 3 75, यानी 250, 500 एक को मिल रहा है और 250 एक को मिल रहा है। कहानी है कि 500 रुपये एक को मिल रहा है, 250 एक को मिल रहा है, तो 500 रुपये आप यहाँ दे दीजिए और 250 रुपये यहाँ दे दीजिए। ठीक है, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये हमारा सारा मामला हो चुका है। अब बहुत इजी कंडीशन है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बिल्कुल टफ नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर करते हैं इसको आगे।
देखो मेरे पास बच्चे जो जगह बहुत कम है, तो मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट बहुत छोटे तरीके से बना रहा हूँ। अब मैं बस समझिएगा चीज़ों को। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट का मतलब फॉर्मेट हुआ ये पर्टिकुलर रुपीज, ठीक। इस साइड हमें नुकसान पेस्ट करने होते हैं, यानी जो टू साइड है, यानी जो डेबिट साइड है वहां पर हमें नुकसान दिखाने होते हैं, और बाई साइड यानी जो क्रेडिट साइड है वहां पर हमें फायदे दिखाने होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, आपने कुछ नहीं करना, खाली यहाँ से वहां चीजें टेपनी है। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट, इतनी जगह हमको नुकसान है, 3 जगह, स्टॉक में, पीवीडी में, प्लांट एंड मशीनरी में। तो तीनों चीजें वहां पर लिख दो आप लोग। आपने लिखा पहला टू स्टॉक, ठीक है, पहला आपने लिखा टू स्टॉक है, वहां पर आपको नुकसान है। टू पीबीडी में आपको नुकसान है, टू पीबीडी में आपको नुकसान हुआ, टू प्लांट में नुकसान हुआ, ठीक है। मैं सिर्फ प्लांट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा प्लांट एंड मशीनरी में, ऐसे MSIC लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इतनी जगह में नुकसान हुआ, फायदा कहाँ हुआ, बिल्डिंग से फायदा हुआ। तो जिससे फायदा हुआ उसको बाई साइड लिखना है, जिससे नुकसान हुआ उसको टू साइड लिखना है। तो फायदा किससे हुआ, बिल्डिंग से हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाई, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाई बिल्डिंग, ठीक है, बाई बिल्डिंग आप लोग लिख देंगे। तो हमें यहाँ 2500 का फायदा हुआ था, और नुकसान देखो कि कहाँ कहाँ था, एक में नुकसान था 500 रुपए का, एक में नुकसान था 375 का, ठीक है। उतार रहा हूँ मैं, कुछ कर नहीं रहा हूँ। देखो तीसरे वाले में नुकसान था 875 का, ठीक है, 875 का। तो अल्टीमेट लेवल पर जोड़कर 2500 आ रहा था, बड़ा वाला 2500 था, ये भी आपका 2500 आएगा। फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट हम लोग को हुआ था, हमने लिखा टू प्रॉफिट ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पूरा लिखिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, किसमें, ए और बी में। तो ए और बी को मिला था, ए को मिला था 500, उसको मिला था 250, तो टोटल हो गया 750 रुपये, तो हो गया, ठीक है। आपने अब यहाँ पे सिर्फ जब एंट्री आपने कर दी तो ये सारी बातें यहाँ टेप देनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बात बाई साइड जिससे फायदा हुआ उसको रिकॉर्ड करो, टू साइड जिस चीज से नुकसान हुआ उसको रिकॉर्ड करो। प्रॉफिट आपने यहाँ पर बांटा हुआ था, तो अब अभी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बटेगा टू साइड, लॉस बटेगी बाई साइड, ठीक है। प्रॉफिट अगर हुआ है तो आपने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ए का नाम लिखा, उसके आगे चला दिए 500 रुपए, और बी के आगे लिख दिए 250 रुपए। आई बात समझ में। अब कहानी कैपिटल अकाउंट की है। अब हमारी जो कहानी है वो कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आप कर रहे हो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना बच्चे, तो बैलेंस शीट से पहले जब हम बनाते हैं आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम स्टार्ट करते हैं बाई साइड से, हम लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी का मतलब हुआ वी आर राइटिंग दी ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमें कहाँ से मिलेगा, हमें ए और बी का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा पुरानी वाली बैलेंस शीट में, उसे ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, बाई बैलेंस बीडी करके वो लिखेंगे। उसके बाद जो फॉर्मेट रहता है उसमें बाई साइड हमेशा पार्टनर्स की इनकम को लिखा जाता है, बाई साइड हमेशा पार्टनर्स की इनकम को लिखा जाता है, और टू साइड पार्टनर्स के खर्चों को लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा, फिर बाई साइड यानी जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी हम लोग बनाएंगे तो बाई साइड सारी की सारी इनकम पेस्ट आउट करनी होती है, और टू साइड सारे के सारे खर्चे पेस्ट आउट करने होते हैं, ठीक है बात। अब देखें, यहाँ पर कुछ इनकम हुई है कि पार्टनर्स को, देखें ए को 500 रुपए यहाँ मिले हैं, बी को 250 रुपए यहाँ मिले हैं, ए तो इनकी इनकम ये है, ए और बी की एक इनकम ये है। मतलब बैलेंस बीडी के अलावा जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसके अलावा ए ने 500 रुपए एज अ प्रॉफिट कमाया फ्रॉम द रिवैल्यूएशन, और बी ने 250 रुपए कमाए फ्रॉम द रिवैल्यूएशन, तो ये बाई साइड रिकॉर्ड करने का काम करेंगे, ठीक बात। अच्छा, और कहीं से इनको कोई फायदा हुआ है क्या, देखो बिल्कुल हुआ है। यहाँ पर ए को 2000 रुपए मिले हैं फ्रॉम द गुडविल, मिले हैं गुडविल, और सी जो बी है उसको मिले हैं 1000 रुपए, यानी ये भी इनकी इनकम है, ये भी बाई साइड रिकॉर्ड होगी। खर्चा इनका कुछ नहीं है, खर्चा इनका कुछ नहीं है, ए और बी का खर्चा तो कुछ नहीं है, लेकिन उनको दो बेनिफिट्स हैं, एक 500 रुपए का बेनिफिट हुआ है, ए को एक 250 का बेनिफिट हुआ है, और तीसरा हम बात करें तो ए को प्रीमियम फॉर गुडविल मिली है 2000 रुपए, और बी को मिली है 1000 रुपए। तो इनको भी रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। मेरे पास जगह अगर होती मैं एक साथ बना के आपको दिखाता, बट पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मेरे को अब रफ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया कि हम क्या करेंगे, तो वहां पर कहां से चीजें आए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है बात। चलिए देखिए बच्चे, तो ये हुआ फॉर्मेट आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हुआ पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ये हमारा क्रेडिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड। तो बाई साइड सबसे पहले आपने बाई से स्टार्ट करना होता है इफ यू आर मेकिंग दी कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आपने लिखा बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहले लिखा बाई बैलेंस बीडी का मतलब हुआ ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स का कितना है। तो पुरानी बैलेंस शीट आप देखें तो पुरानी बैलेंस शीट में ए की कैपिटल 15,000 रुपए है और बी की कैपिटल दे रखी है 10,000 रुपए, तो वो आपने लिखी 15,000 एंड 10,000। सी का कोई ओपनिंग बैलेंस था नहीं क्योंकि वो पुराना पार्टनर है नहीं, है ना, तो सी का कोई बैलेंस यहाँ पर नहीं शो करेंगे। अच्छा, अगली बात अगर हम करें, ठीक है, अगली अगर हम बात करें तो भाई देखो वो क्या लेकर आया, ठीक है भाई, कैश लेकर आया, कौन, सी, ठीक है, कितनी, वो लेकर आया था 7,500 रुपए लेकर आया था भाई, कैश 7,500, तो इसकी भी कैपिटल अब कितनी हो गई 7,500 में दिखा दी गई भैया, इसकी 7,500 रुपए कैपिटल है, और आई कैसे है भाई, कैश करके आई है, ठीक बात।
अच्छा, पहले तो हमने बैलेंस शीट ही लिखा, फिर जो आने वाला बंदा है वो कितना कैश लेकर आया फॉर द कैपिटल, वो यहाँ रिकॉर्ड करना है, फॉर द गुडविल रिकॉर्ड नहीं करना। तो 7,500 आपने ही कर लिया। चलिए अगली अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। हमें बताया भाई ए को मिली थी 2,000 रुपए, याद होगा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ए को मिली थी 2,000 रुपए एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल और बी को मिली थी 1,000 रुपए। इसका फिर कोई रोल नहीं क्योंकि इसने तो दी थी वो गुडविल। ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक बेनिफिट और था इन लोगों को, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, है ना, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, है ना। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हमको हुआ था, इसको था 500 रुपए का और इसको था 250 रुपए का। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं, नए वाले का इसमें कोई रोल नहीं था। ठीक है बात। तो ये इतने बेनिफिट्स थे इन लोगों के, और कोई बेनिफिट इनको था नहीं वहां पे। ठीक बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात जाएं टू साइड की, तो टू साइड हम खर्चे ही पेस्ट करते हैं, तो कोई ऐसा खर्चा दिया ही नहीं है पार्टनर्स का, तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब देखो क्या करें, 15,000 प्लस 2,000 प्लस 500, 15 में 2 ऐड हुआ 17 और 17,500, तो इसकी कैपिटल हो गई आपकी 17,500। अब इसकी कैपिटल हो गई है 17,500। यहाँ पर 10,000, 1,000, 11,250 रुपए, इसकी हो गई है 11,250 रुपए, और इसकी वही 7,500 रुपए रहेगी। ठीक है, इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी, है ना। इसमें आपको डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखो ये जो बैलेंसेस हैं ये सेम तरीके से यहाँ रिपीट होते हैं। तो हमने लिखा 17,500, और सेकंड में हमने लिखा 11,250, और थर्ड में हमने लिखा 7,500। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर अगर कोई खर्चा होता ना तो मैं उससे माइनस करता, यहाँ पर है नहीं ऐसा। यह क्या होती है, मेरी इनकम वाली साइड होती है। इनकम को ऐड करें आप हमेशा, कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाएं तो आप इस इनकम को ऐड करके यहाँ लिखें, उन्हीं सम को आपने यहाँ रिपीट करना है, ए के कॉलम में, बी के कॉलम में, सी के कॉलम में। फिर देखें कि क्या कोई खर्चा है। अगर कोई खर्चा है तो इस टोटल से उस खर्चे को लेस करके जो बैलेंस बचेगा ना उसको बैलेंस सीडी कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। ठीक है बात, मैंने क्या बोला, आपने ये जोड़ा 11,250 आया, इसी सम को आपने यहाँ पे रिपीट किया 11,250। उसके बाद आप इस साइड देखिए कि कोई खर्चा है क्या पार्टनर्स का, अगर कोई खर्चा है इस सम से वो खर्चा लेस होगा, फिर एक बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस आप यहाँ पे लिखोगे विद द नेम ऑफ बैलेंस सीडी। बट यहाँ ऐसा है नहीं, 17,500 यहाँ आया, मैंने 17,500 यहाँ रिपीट किया, देखा खर्चे हैं क्या, खर्चे कुछ नहीं है, तो ये दिस सेम फिगर विल बी द सीडी 17,500। तो ये बैलेंस सीडी आ गया 17,500, इसका भी 11,250 एज इट इज, इसका 7,500। ठीक है बात। अब आती है बारी बच्चों बैलेंस शीट की, अब बारी आती है बैलेंस शीट की। ठीक है, अब हमारी बारी है बैलेंस शीट बनाने की, क्योंकि क्वेश्चन ने बैलेंस शीट की डिमांड भी कर रखी थी। ठीक है, बहुत छोटी सी बैलेंस शीट है, वो आई थिंक बन जाएगी। देखें यहाँ पर हम लिखते हैं लाइबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर हमारी रुपीज, यहाँ हमारी एसेट्स, यहाँ हमारा रुपीज वाला मामला आया करता है। तो बैलेंस शीट आपसे आप अच्छे से फेमिलियर हैं, कोई बहुत नई बात तो मैं बता नहीं रहा। अब देखें, अब एक बार पहले आपको क्वेश्चन फ्लैश करवाता हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन फ्लैश करवाऊँ, फिर बताता हूँ आपकी कहानी क्या हो रही है। अब देखें, बिल्डिंग है पहले हमारे पास, ठीक है, तो बिल्डिंग 25,000 रुपए की वैल्यू है, और हमें पता है भाई जो बिल्डिंग थी वो अप्रिशिएट हुई थी 2,500 रुपए से। आप एंट्री आप देखिए अपनी, आपने एंट्री कर दी होंगी, है ना, तो उसमें आप देखिए 2,500 से हमने उसको इंक्रीज करवा रखा है। तो ये 25,000 ना आकर 25,000 में आप 2,500 प्लस करेंगे, फिर लिखेंगे 27,500 रुपए। ठीक है बात। अगला है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि है 17,500 का, लेकिन हमने देखा था प्लांट एंड मशीनरी 875 से कम हुआ था, रिड्यूस हुआ था, तो 17,500 में से आप 875 लेस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर आप स्टॉक की बात करें तो स्टॉक 10,000 रुपए का है, लेकिन हमने देखा था स्टॉक भी 5% से रिड्यूस हुआ था, यानी 500 रुपए से वो रिड्यूस हुआ था, तो आपने 10,000 ना लिखकर अब यहाँ 9,500 लिखने होंगे। उसके बाद हम करें डेटर्स के ऊपर, तो डेटर हमारे यहाँ पे 4850 के, इसमें से 375 हमारा था, पीबीटी हमने बनाना था, तो 375 की वैल्यू कम हो जाएगी, तो 4,850 रुपए में से 375 लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको अब यहाँ पे लिखेंगे। कैश इन हैंड की अगर मैं बात करूं, 600 हमारे पास पहले से था, और जो सी नया बंदा आया था वो 7,500 रुपए कैश में कैपिटल के लिए लेकर आया था, और 3,000 रुपए कैश में लेकर आया था फॉर द गुडविल। तो अल्टीमेट लेवल पर वो 10,500 लेकर आया था, 600 हमारे पास पहले से है, यहाँ पर कैश भी आपका इंक्रीज होगा। बात करें लाइबिलिटी साइड की, तो लाइबिलिटी साइड में जो बैलेंस शीट अभी हमारे आए हैं, ए का 17,500, बी का 11,250, सी का 7,500, ये हम रिपीट करेंगे, और सन्ड्री क्रेडिटर 32,950 के हैं, ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है बात, आ गई बात समझ में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नई वाली बैलेंस शीट होती है उसमें हमेशा नई वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करी जाती है। ठीक बात भाई बच्चे,
तो मैंने इस जितनी भी वैल्यूज जैसे जैसे हो रही है मैंने आपका लिख दिया, ठीक है। तो बिल्डिंग मैंने आपको समझाया था कि जो 25,000 की बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन हमारी बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई थी बाई 10%, तो इसका 10% इसमें ऐड होकर नई वैल्यू आप नई वाली बैलेंस शीट में लिखेंगे, तो वो आ रहा 27,500। फिर बात करें प्लांट एंड मशीनरी की, लिखा था कि विल बी रिड्यूस बाय 5%, ये रिड्यूस होगा 5% से, यानी कम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू थी 17, ठीक है, 17,500 रुपये इसकी वैल्यू थी, 17,500 रुपये वैल्यू थी। इसका 5% निकला था 875 निकला था, इसमें से इसको माइनस करके आ रहा है 16,625 रुपये। ठीक बात करते हैं डेटर्स की। चलो पहले स्टॉक की बात करें। स्टॉक था 10,000 का, लिखा था कि विल बी रिड्यूस बाय 5%, तो 10,000 का 5% था 500 रुपये, और रिड्यूस करने का मतलब हुआ कम हो जाएगी वैल्यू। 10,000 से 500 रुपये जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 9,500 रुपये एग्जैक्टली। फिर हम बात करें डेटर की, तो 4850 के थे पुराने, और एक नया लिखा था एडजस्टमेंट में कि पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट विल बी 375। अगर 375 बेड डेट्स हैं तो डेटर के जितने भी सनी डेटर हमारे हैं उनमें से आप 375 लेस कर दीजिए, वैल्यू आएगी 4475। नाउ कैश की बात करें तो कैश 600 रुपये हमारे पास पहले से था, लेकिन जो सी आया वो अल्टीमेट लेवल पर आपने पहली एंट्री करी ना, कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैश अकाउंट आपने डेबिट किया था 10,500 रुपए से, यानी आपके पास कैश भी आया 10,500। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब नई वाली बैलेंस शीट बन रही हो तो जो आने वाला बंदा हो वो कितना कैश अल्टीमेट लेवल पर लेकर आया है वो यहाँ प्लस होता है। ठीक है बात, चलिए। तो ये कैश 600 पहले थे हमारे पास, 10,500 वो लेकर आया, तो अल्टीमेट हो गया 11,100 रुपए। ठीक, आए लाइबिलिटी साइड हम लोग कैपिटल अकाउंट में ए बी सी, अब 3 लोग पार्टनर्स हैं। ए की कैपिटल 17,500 आई थी, बी की कैपिटल 11,250 आई थी, जो बैलेंस शीट आती वो यहाँ लिखोगे आप, सी की 7,500 थी। ठीक है बात। नाउ बात करते हैं क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर हमारे पास 32,950 के हैं पुराने, और उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, कुछ भी बढ़ोतरी और गिरावट नहीं आई है, तो ये अल्टीमेट लेवल पर ऐड करके आ रहा है 69200। ठीक है, 69200 यहाँ भी और वहां भी 69200। तो बेटा ये क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं है ना। यहाँ पर मुझे लग गया बहुत काफी टाइम, क्योंकि मुझे समझाना भी था और चीजें रिप्रेजेंट भी करनी थी आप लोगों के लिए। तो आपको टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एडमिशन से आना बिल्कुल तय होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो एडजस्टमेंट थे बहुत इजी एडजस्टमेंट थे, थोड़ा हम लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, और एडजस्टमेंट के ऊपर कमांड बनाते चलिएगा। ये एक क्वेश्चन एडमिशन का आप गारंटी ले जाइए मुझसे इस बात की, कंफर्म तौर पर आता है। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है कंप्लीट, जहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग को बनानी होती है। ठीक है बात, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।